नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का अपने स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सीआई करवाए थे, 4 क्वेश्चन करवाए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और उससे पहले भी मैंने आपको एसआई का भी करवाया हुआ था। तो आज मैं आपके सामने में उपस्थित हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के जो बहुत ही और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आज हम लोग करने वाले हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। यानी एसएससी जीडी में पूछा हुआ, सीजीएल में पूछा हुआ, आपका सीएचएसएल में पूछा हुआ, बिहार पुलिस में पूछा हुआ, बैंक के एग्जाम में पूछा हुआ। तो उन्हीं के आपका जो है सो 5 या 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एकदम कंसेप्ट के साथ करेंगे, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा, और आप अगर बने रहेंगे तो आपका फ़ायदा होगा इस चीज़ से, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना कुछ बात किए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपना पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, चल रहा होगा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन ए सम ऑफ रुपीज 15,625 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। देखिए ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन था, मैं आपको इसका हिंदी में समझा देता हूँ क्या है हिंदी में, ठीक है। आज थोड़ा हम लोग स्पीड में काम करेंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 3 क्लास, मैं इतना स्लो पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, और मैंने आपको 3 क्लासेस दे चुका हूँ यहाँ से, सिंपल टेस्ट कंपल्सरी, ये अपना चौथा क्लास रहने वाला है आज का। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा सा आप जो है एकदम माइंड को थोड़ा ओपन करके रहिएगा साथ में, क्योंकि थोड़ा आज स्पीड लेंगे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। चलो, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखा होगा, तभी आपको समझ में आया होगा या फिर आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस बताओ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। रुपीज कितना है, 15,625 रुपये। कितने रुपए हैं, 15,625 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना है, 15,625 रुपये। रेट कितना है आपको देके रखा हुआ, रेट दिया है 4% पर एनम, और टाइम कितना है आपके पास में, 3 साल का। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, अगर हिंदी में बात करें क्वेश्चन को, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 15,625 रुपये आपने कहीं लगाया 4% पर एनम से 3 साल के लिए, है ना। एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है। एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है वो बताना होगा आपको। ऑप्शन है आपके पास में 76, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 96, 56 और 86, ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। मैंने आपको ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों को पहले आता है ये क्वेश्चंस करना, प्लीज़ आप खुद से करिएगा एक बार, उसके बाद आप देखिएगा। अगर नहीं बना तो आप सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है इसका मतलब। तो देखो 15,625 रुपये का 4% से 3 साल का आपको सीआई लगाना है, सीआई लगाना है। ये आपका करंट इस साल आपका जो जीडी का एग्जाम हुआ है, एसएससी जीडी का 2024 का जो रिटर्न था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। चलो देखते हैं। तो पहली बात आपको जो है ना, 4% से 3 साल के लिए जब आप एसआई में लगाओगे पैसा और जब आप लगाओगे सीआई में, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, समझ रहे हैं बात। तो देखो इसको करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि पहले आप एक बार एसआई निकाल लीजिए, फिर सीआई निकालिए इसका 3 साल का, और दोनों को माइनस करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका, जो बेसिक तरीका है ना। सबसे बेसिक तरीका क्या है कि 15,625 रुपये का 4% से 3 साल के लिए, यानी इसका 12% हो जाएगा, वो निकाल दीजिए आप, और इसी पे 4% से 3 साल के सीआई निकाल दो, तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी द आंसर। तो ऐसा तो करने नहीं है अपने लोगों को। अब इसको थोड़ा हम लोग करते हैं, देखो कैसे कैसे कर सकते हैं इसको आप, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15,625 रुपये, है ना। अब मैं यहाँ पे 3 लाइन टानूंगा। ये सबसे बेस्ट अप्रोच माना जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सबसे बेस्ट अप्रोच। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स या बुक्स में आपको लिखा होगा फार्मूला भी, है ना, कि वहाँ से भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, PR² 100 प्लस R, ऐसा कुछ फार्मूला होता है। बट क्यों रटोगे फार्मूला आप भूल भी सकते हो, लेकिन कंसेप्ट नहीं भूलोगे, इसलिए कंसेप्ट को सीखो। 15,625 रुपये, चूँकि टाइम हमारा 3 साल है ना, मैं हर दिन बताता हूँ, चूँकि टाइम हमारा 3 years है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लाइन टाल लेते हैं, एक लाइन, दूसरा और ये तीसरा। ये कोई दिक्कत होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 15,625 का कितना लगाना है आपको, 4%, 4%, है ना। अब 4% का फ्रैक्शन फॉर्म अगर आप देखो, 4% देखो, कैलकुलेशन में बच्चे फंस जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स को, कैलकुलेशन में, उनको कंसेप्ट पता भी हो ना तो फंस जाते हैं कैलकुलेशन में, है ना। अब देखो कैलकुलेशन का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। कैलकुलेशन का तरीका बेस्ट तो होता ही है, बट आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये सोचोगे कि नहीं वीडियोस देख लिया और हो जाएगा, नहीं, आपको खुद से
4-5 तरीके से देखो, जैसे इसका मेरे को निकालना है ना 15,625 रुपये 4% से निकालना है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है निकालने का कि 15,625 यहाँ लिखो और 4% मतलब ये है ना, तो 4 से 1 टाइम, 4 से 25 टाइम है ना, और 25 का जो है ना क्यूब होता है 15,625। 25 का जो क्यूब होता है ना वो होता है शायद 15,625 होता है, राइट। अब इसमें बच्चे को जिनको नहीं पता कि 25 का क्यूब 15,625 होता है, तो जिनको नहीं पता ये चीज़ उनके लिए परेशानी है। अब क्या, अब उनको पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, है ना, कि देखो 25 इसको देख लो, 25 छक्के 150 है ना। अब यहाँ भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन इससे मैं नीचे नहीं जा सकता कैलकुलेशन के लिए, आप ध्यान से देखिए समझ में आएगा। 25 को 6 बार पड़ा 150, यहाँ से 6 बचा 2 आया, 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, फिर से बचेगा 12, 62 में से चला जाएगा तो बचाएगा आपका 12 पे आया 5, यानी 125, तो 25 से 5 बार में। अब यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होता है एग्जाम में, है ना, ठीक है, कि अगर इन सब क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में अगर आप टाइम को नहीं बचा पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर आपको। अब देखो एक तरीका तो ये हो गया ना निकालने का कि आपने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया, लेकिन दूसरा स्टूडेंट जिसको पता है कि 25 का क्यूब ही होता है 15,625, दूसरा स्टूडेंट वो भी होगा जिसको पता होगा कि 25 का जो क्यूब होता है ना दैट इज 15,625, तो वो सीधा क्या करेगा, मतलब क्या है गुरुजी, मतलब ये है कि 25 को ये 3 बार लिखा हुआ है। कितना बार लिखा हुआ है, 25 को ये 3 बार लिखा हुआ है। अच्छा गुरुजी 25 से एक बार डिवाइड कर दी ना तो एक 25 निकल जाएगा तो बचेगा 2 टू 25, और इसी को जब गुना कर देंगे तो आ जाएगा 625, है ना। तो इसका अगर मैं निकालूं 404% कितना निकालूं तो हो जाता है आपका 625। पहला तरीका तो ये हो गया निकालने का। दूसरा तरीका भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आपको 15,625 का 4% दिया हुआ है, कितना परसेंट, 4%, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 10% जो होता है यहाँ पे होता है। 10% क्या होता है यहाँ पे, यानी 156.2.5 ये आपका 10% होता है। 1%, मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ आपको, 1% के लिए आपको राइट साइड से आफ्टर 2 डिजिट लगाना पड़ता है डेसिमल, तो कितना हो जाएगा आपका ये 156.25। अब अगर 1% का वैल्यू 156.25 है तो 4% का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ भी बच्चे को लगेगा पेन, नहीं लगाना ही नहीं है आपको, देखो यहाँ से निकाल सकते हो आप यहाँ से कि 156 यानी 156 में आपको क्या दिख रहा है, 150 दिख रहा है, 150 दिख रहा है। देखो मैं वही कहूँगा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप कैलकुलेशन में हर बार फंसेगो आप, है ना। चलो तो इसमें आपको 150 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो 150 को 4 गुना कर दो तो कितना होगा 600, इधर का 6 बचा, फिर से 6 को 4 गुना करो 24, और 25 पैसे को अगर आप 4 बार करोगे ना तो आएगा 1 रुपया आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 625। अगर आपका इस तरह से कैलकुलेशन स्पीड है तो आप जल्दी क्वेश्चन बना लेंगे ये। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, तो 4% कितना हो गया 625, यहाँ भी क्या लिखोगे आप 625, और यहाँ भी क्या लिखोगे 625। मैंने आपको ट्राई मेथड में जैसे पढ़ा दिया है ना, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इस 625 में फिर लगाना है आपको कितना 4%, क्या लगाना है इसका 4%। अब देखो यहाँ पे 10% कितना होगा 62.5, 1% कितना होगा 6.25, तो 1% अगर 6.25 है तो 4% कितना हो जाएगा, फिर से 25 आएगा। बोलो सही है बात, समझ में आ रहा है बात, कि अगर मेरे को इसका 625 का 4% निकालना है तो मैं ध्यान में रखता हूं इस बात को कि 10% जो है वो क्या होता है, 10% होता है 62.5, क्योंकि आफ्टर 1 डिजिट राइट साइड से आपको डेसिमल लगा देना है, दैट इज क्या हो जाएगा 10%। और अगर मेरे को 1% चाहिए ना तो आफ्टर 2 डिजिट राइट साइड से आप जो है लगा सकते हैं, तो हो गया 6.25। अगर 6.25 जो है हमारा 1% है तो 4% जो होगा इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी 25 रुपये, राइट, तो 25 रुपये। अब मैंने आपको हर बार वीडियो में बताया ये चीज़, हर बार आपको वीडियो में बताया ये चीज़ कि ये जो 25 होता है ना इसको आपको 2 बार लिखना है। इधर कोई दिक्कत है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 25 को इसको 2 बार लिखना है आपको यहाँ पे, राइट, 25 और आपको लिखना है 2 बार यहाँ पे, है ना, तो मैंने लिख दिया। अब इस वाले 25 पे फिर से आप लगाओगे 4%, क्या लगाओगे आप 4%, तो आप अच्छे से पता है आपको कि 10% क्या होगा 2.5। मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। 10% कितना है 2.5, तो 1% कितना आने वाला है 0.25। अब अगर 1% आएगा 0.25 तो 4% कितना होगा ध्यान सुनना, 1% अगर आया 0.25, 1% अगर आया 0.25 तो इसका जो 4% होने वाला है इसका 4 गुना, यानी कि 0.25 यानी 25 पैसे जानते हो ना, 25 पैसे जानते हो ना, 25 पैसे को 4 बार करोगे कितना होगा 1 रुपया होगा, बस 1 रुपया आपको यहाँ लिख देना है। समझ रहे बात,
दिस इज द बेस्ट अप्रोच। ये आपको पूछा गया है एसएससी जीडी 2024 में, ये पूछा हुआ है राइट। तो अब आप देख लो यहाँ से आपको डिफरेंस पूछा है। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है मैं आपको बता देता हूँ फिर से। अगर आपसे पूछता पूरा सीआई बताओ, पूरा अगर सीआई बताओ तो सारे को जोड़ लो, ये सारा आपका सीआई हो जाएगा। सही है बात, ये सारे को जोड़ लो 625 625 625 25 25 25 जो है सब जोड़ के लिख दो, वो हो गया सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 3 साल का डिफरेंस बताओ एसआई और सीआई का, जो क्वेश्चन में आपने पूछा हुआ है 3 साल का डिफरेंस, मेरे बात को सुनिएगा, बार बार बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने, इसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आपको 4-5 तरीके से घुमा के पूछता है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में 4-5 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला चीज क्या था कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो पूरे को जोड़ लो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। सही है बात। दूसरा चीज कि 3 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस बताओ, तो याद रखना मेरे भाई, ये जो यहां से ये जो पूरा वाला पार्ट होता है ना, ये बेसिकली आपका डिफरेंस होता है 3 साल का। एसआई और सीआई का 3 साल का ये बेसिकली डिफरेंस होता है, याद रखिएगा इस चीज को। ये एसआई और सीआई का 3 साल का जो डिफरेंस होता है यही होता है, नीचे वाला पार्ट पूरा। तो 25 25 25 यानी 75 और 1 76, तो ये हमारे यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 76। तीसरा चीज आपसे पूछ सकता है कि सिर्फ और सिर्फ हमको दूसरे साल का सीआई बताओ, तो इन दोनों को जोड़ लो, ये भी पूछ सकता है आपसे, है ना, कि सिर्फ दूसरे साल का सीआई बताओ, ये दे देगा आपको राइट। ये वाला हो गया आपका। आपको इसमें यह भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको पूछ लिया जा सकता है कि बताओ हमको कि एसआई क्या है, तो एसआई क्या है, तीनों को जोड़ लो ऊपर वाले को, वही एसआई होगा, और डिफरेंस क्या आता है, ये वाला पार्ट आता है डिफरेंस, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कि 3 साल का एसआई सीआई का डिफरेंस बताओ। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट फार्मूला रट्टा मारते हैं कि डिफरेंस निकालना है तो PR² बाई 100 100 प्लस, नहीं ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं। आप इस मेथड से बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं इसको, समझ रहे बात, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है करने के लिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 4 या 12% ऑफ दिस, है ना। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसे कर सकते हैं दूसरा तरीका भी, ताकि आपको पता चल जाए क्यों नहीं करना है वो और क्यों ये करना है इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर के लिए। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का एक चीज़ कोशिश करता हूँ, आपको मैं एक चीज़ कोशिश करता हूँ दिखाने का, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए जैसे कि मान के चलिए एक तरीका तो मैंने आपको ये दिखा दिया, अब दूसरा तरीका क्या है इसको डिफरेंस निकालने का। देखो रेट इनटू टाइम ऑलवेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट केस। ठीक है, तो देखो 12% हो गया। अब आपको 4% से 3 साल का भाई सीआई भी पता करना है कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो 4% से पहले 2 साल का निकाल लोगे, है ना। तो मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, x + y xy बाई 100 जो है ये फॉर्मूला होता है निकालने का सीआई का, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 4% जो है आपका अगर 2 साल में है तो 4 × 4 हो जाएगा 16 बाई 100। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा आपका 8.16%, 8.16%। अब आपको तीसरे साल में जब एंटर करोगे ना तो 8.16% फिर से प्लस, है ना, 4 आपको जोड़ना पड़ेगा xy प्लस 8.16, है ना, 8.16 इंटू का 4 बाई का 100, है ना। तो देख लो आप 8 4 12 12.16%, है ना, इधर से आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो इसको, है ना, तो ये दोनों जो हट करके यहाँ आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 8.84 12.16 8 सही है, और 2 2 4, तो 800 चौके कितना हो जाएगा 3200, और 16 चौके 64, यानी 3264 ये आ जाएगा आपका इधर 3264। और जब आप इसको 4 0 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 यानी डेसिमल यहाँ पे आएगा। तो आपको जो आएगा ना, आपको जो आएगा यहाँ पे वैल्यू, इसमें इसको जोड़ दोगे 3264। कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, लेकिन आप वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या है ना। समझना भी जरूरी है दोस्त, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको वही चीज़ काम देगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है। हथियार आपके पास सारे होने चाहिए, है ना। तो ये 3 साल का मैंने निकाला इसको, तो 4 6 6 2 8 3 1 4 12 यानी 12.4864। मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है आपके इस क्वेश्चन में, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं। देखो तो 3 साल का जब मैंने सीआई एसआई निकाला तो कितना आया इसका 12%, कितना आया इसका एसआई 12%। अगर मैं इसका सीआई का रेट देखा ना तो कितना आया पता है 12.4864%, 12.4864%।
12.4864% है ना। तो आप देखोगे इसका डिफरेंस निकालना है आपको, परसेंट, इसका डिफरेंस। तो इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा बताओ, 0.4864%। किस वैल्यू का, तो 15,625 का 0.4864% है ना। परसेंट हटाओगे डबल जीरो, और इसके लिए भी 4 जीरो लगा लो मेरे भाई, है ना। अब आपके हाथ में है दोनों चीज़ें कि कौन सा आसान था दोनों में से करना। मैंने आपको दोनों ही तरीके बताए, दोनों ही तरीके बताए क्या। अब आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा तरीका था, है ना। चलिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए एक बार कि द सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल आपका पूछा हुआ है, सीजीएल में एक एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। क्योंकि चूंकि आज अपना लास्ट क्लास रहने वाला है सीआईएसआई का, जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन थे वही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये सीजीएल का क्वेश्चन था कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 4 years एज 3200। मतलब अगर मैं बात करूं कि 10% पर एनम से 4 साल के लिए जो है इंटरेस्ट कितना है, 3200 रुपए का है। बहुत बढ़िया बात है। कह रहा है आपसे कि व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, क्या होगा ऑफ रुपीज ऑफ सेम सम का क्या होगा अमाउंट फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, है ना। क्या होगा इसका, अब जरा बताइए हमको। पहला चीज आपको दिख रहा हो क्वेश्चन में, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ ना, सम ऑफ मनी, एक पैसा लगाया, मान के चलो आपने कुछ भी लगाया होगा पैसा, है ना, XYZ कुछ भी लगाया आपने पैसा, सही है बात। 10% पर एनम से, है ना, रेट कितना है दोस्त आपका, 10% पर एनम, बिल्कुल सही बात है। रेट कितना है, 10% पर एनम। टाइम कितना है आपका, 4 साल। आपको जो इंटरेस्ट मिला है ना, सिंपल इंटरेस्ट, वो मिला है 3200 रुपए का, सही है बात। आपसे कह रहा है कि क्या होगा अमाउंट इन रुपीज में ऑफ द सेम सम, ऑफ द सेम सम, अमाउंट क्या होगा ऑफ द सेम सम, यानी आपको पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन मार्क है पहला। सेम सम का पता करोगे, यहां से निकालोगे ना, यहीं से तो निकालोगे सम क्या है इसका, है ना। सेम सम फॉर द सेम पीरियड, अच्छा टाइम भी क्या है इसका, सेम रहने वाला है, यानी टाइम भी क्या है इसका, 4 साल रहने वाला है, 4 साल रहने वाला है इसका टाइम भी। बहुत अच्छी बात है ना। सेम सम फॉर द सेम पीरियड, सेम सम्स फॉर द सेम पीरियड, है ना, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट भी आपका रहने वाला है 10%। बोलो, देखो क्वेश्चन का लेवल देखो, इसलिए कहते हैं ये सीजीएल का क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे देख लो आप, सीआई में आपको क्या करना पड़ रहा है, मेहनत। अभी देखो कितना मेहनत करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। जिनका कैलकुलेशन नहीं अच्छा है वो देख के ही भाग जाएंगे, क्वेश्चन देख के ही भागना ही पड़ेगा, उनके पास कोई उपाय नहीं है ना। देखो, है ना, कंपाउंडेड एनुअली, है ना, एनुअली अगर कंपाउंड करते हैं तो कितना होता है आंसर, है ना। आपको ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, 11,712 रुपये 80 पैसे, ऑप्शन भी देखो, 11,217 रुपये 80 पैसे, 11,127 रुपये 80 पैसे, और 11,172 रुपये 80। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, दिख रहा होगा, ये 4 ऑप्शन है ना। अब आप इस क्वेश्चन का समझिए, इस क्वेश्चन का थोड़ा रिस्पेक्ट भी किया करो भाई, इस क्वेश्चन का थोड़ा रिस्पेक्ट भी करिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना खुद में रिस्पेक्ट मांगता है आपसे। क्यों मांगता है, देखो पहला बात कि सीजीएल में पूछा हुआ है। अब आप देखो इस चीज को कि शुरू कहाँ से करें सर। पहले तो आपको प्रिंसिपल पता करना है। तो देखो 10% से एसआई में 4 साल से जो इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है, 3200 रुपये का। बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव तो रहने वाला है, लेकिन आप ध्यान समझेंगे तो समझ जाएंगे। 10% से 4 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कितना होता है, 40%। 40%, समझ रहे हैं बात, ये 40%, यानी आप कह लेंगे कि 40% जो आया, क्योंकि रेट इनटू टाइम इक्वल टू आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट में। ये सबको हम बता रहे हैं, हर वीडियो में बताते हैं। तो 40% का वैल्यू अगर 3200 है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, 3200 रुपये, और यहाँ पे कितना मिला है, 40%। तो 40% का वैल्यू अगर 3200 है तो 1% का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 3200 बाई का 40। आपको प्रिंसिपल कितना होता है, 100%, यानी 100 होगा यहाँ पे गुना, है ना। तो देखो 20 से 2 बार में काट लो, ठीक है, 20 से आपको काट लो 5 बार में इसको, ठीक है, 2 से काट लो इसको 16 बार में, 1600 × 5, यानी प्रिंसिपल जो निकल के आया दोस्त कितना आया, 8,000 रुपये आया। ये बात क्लियर है आप।
अब इसी 8,000 पे आपको क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि इसी 8,000 पे 10% से 4 साल का CI बताओ, नॉट SI, CI बताओ 4 साल का, 4 साल का CI बताओ, नॉट SI। अब आप देखोगे ऑप्शन है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ऑप्शन से कर लेते हैं, चलिए देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं पहले। अगर मेरे भाई बता हमको, देखो ऑप्शन से भी करोगे ना, देखो 712, 217, 127, ये आपका 172, मतलब क्या है, ऑप्शन को भी कुछ इसी तरह से रखा हुआ है घुमा करके, ताकि तुम आओ और करो हमें। चलो ट्राई करते हैं कि पहले ऑप्शन से कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, मैं देखते हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर 8,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, 10% से 4 साल यानी 40%, 40%, क्या 40%। तो अगर मैं SI में बात करूं तो 40% मतलब क्या हो जाएगा, 10% 800, इसका 4 गुना यानी कि 3200 रुपये। बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं 3200 रुपये इसमें ऐड कर लूँ, अगर मैं 3200 रुपये इसमें ऐड कर लूँ तो, क्योंकि आपको अमाउंट पूछा है ना, ये ध्यान रखना है, मिश्रधन पूछा है, तो 8,000 और 3,000 11,200 आना चाहिए। SI में बात कर रहे हैं, दिमाग को समझिएगा थोड़ा कॉन्सेप्ट को। 11,200 अगर मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पकड़ रहा हूँ ना इसका, तो 11,200 रुपये आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं पकड़ूंगा इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर मैं करूँगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सबको पता है थोड़ा बढ़ जाता है। तो SI में करने से अगर 11,200 आ रहा है, 11,200 आ रहा है अगर SI में करने से, मेरे भाई ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग इसको सॉल्व भी करते हैं, हम भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, डोंट वरी, दिखाएंगे, लेकिन आपके समझने के लिए ना। लेकिन अगर एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन तो आप सॉल्व नहीं करोगे ना, 4 साल थोड़े ना जाओ सॉल्व करें, ऐसे ऑप्शन आपको दिए होते हैं। देखते हैं एक बार, अगर मैंने सिर्फ इसको SI में देखा तो 11,200 रुपये लगा। अब बताओ 11,200 रुपये लगा, और जब मैं इसको CI में ले जाऊंगा ना तो थोड़ा सा बढ़ेगा, ये कमेगा तो नहीं, 11,200 तो रहना ही है, डैम श्योर 11,200 रहना ही है, थोड़ा बढ़ेगा कमेगा नहीं, है ना। तो 11,200 देखो, 11,172 ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 11,127 ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, कम रहा है ना। आप मेरी बातों को समझेंगे, जब मैंने इसको SI में निकाला ना तो ये कितना आया, 11,200, कितना आया 11,200, यानी इतना तो रहना ही है, इतना तो रहना ही है, क्योंकि CI में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है ना, तो इतना तो रहना ही होगा, उसके बाद जाकर के जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, है ना। तो 11,200 से देखो ये कम है ना, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 11,200 से ये भी कम है सर जी, हाँ बिल्कुल ये भी नहीं होगा। और 11,200 से ये ज़्यादा तो है सर जी, लेकिन आप देख रहे हो कितना ज़्यादा है, बस 17 ज़्यादा है, नहीं इतना कम भी ज़्यादा नहीं होगा, बात समझ रहे हैं ना, इतना क्लोज भी नहीं आएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, ये वाला ऑप्शन होगा 11,712.80, है ना। तो बहुत सारे लोग, अब जिनको लग रहा होगा कि हमने 4 साल में प्रैक्टिस किया है, 3 साल में, कोई काम नहीं देता। अगर आपका स्मार्ट अप्रोच नहीं है क्वेश्चन के साथ में, कुछ काम नहीं देगा आपका। फिर जितना देर में क्वेश्चन को लोग निपटाते हैं, है ना, उतना दिन में आप सॉल्व भी करते जाएंगे 4 साल में। अब किसी को सॉल्व करना है 4 साल का, आओ वो भी सिखा देते हैं, 4 साल करो, कैसे सॉल्व करोगे, है ना, सीख लो भाई। अब देखो 10% है ना 4 साल का, तो 10% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है बताओ, 1/10, 1/10। प्रिंसिपल ये रहा, ये आपका अमाउंट, प्रिंसिपल ये रहा आपका अमाउंट। तो मतलब 10 रुपये आपने लगाया, 11 रुपये बन गया। कितने साल में लगाया आपने, 4 साल लगाया। तो मैं आपको हर वीडियोज़ में चीज़ बताता हूँ, हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि जितना टाइम है दिया हुआ उतनी बार आपको लिखना है। बात बड़ा सिंपल है, जितना टाइम दिया है, सपोज करिए आपको 2 साल दिया हुआ है तो 2 बार लिखोगे आप। अगर आपको 3 साल दिया हुआ है टाइम तो आप 3 बार लिखोगे उसको, और 4 साल दिया रहेगा तो 4 बार। चलो लिखो। तो ये यहाँ पे टाइम क्या आपका 4 साल, तो 10 बन गया 11, 10 बन गया 11, और 10 बन गया 11। सही है बात। अब देखो इसको गुना करना है तो 1 1 1 तो रहना ही है, 4 को लड्डू बैठा दो मन में। चलो बहुत बढ़िया गुरुजी। 11 को क्या कर लेना है भाई, 4 बार करना है। 11 का गुरुजी क्यूब कितना होता है, 1331। जिनको नहीं याद है उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जिनको नहीं याद है 11 का क्यूब, पढ़ रहे हैं 1.5 साल 2 साल से, नहीं याद है, उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि कॉपी में लिखो और याद कर लो, ठीक है। 1331 को अब 11 बार करना है। अब जिनको 1100 भी नहीं पता कैसे करते गुना, फिर से सीख लो, मैं सिखा रहा हूँ। 1 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और 1 का 1, यानी गुरुजी कितना हो गया, 14,641।
सही है गुरुजी। अगर मैं इसको बात करूँ ध्यान दो, तो आप क्या कहोगे इस चीज़ में कि 10,000 रुपये आपने कहीं लगाया था, ध्यान से सुनना, 10,000 रुपये आपने कहीं लगाया था और 14,641 रुपये हो गए, तो कितना गुरुजी इंटरेस्ट मिल गया इसमें? मतलब क्या है कि आपने कहीं पे 10,000 रुपये लगाया था और वो बन कितना गया? 14,641 रुपये। तो 4,641 रुपये क्या हो जाएगा इसका? इंटरेस्ट। सही है बात। आपको पूछा है इंटरेस्ट ही तो पूछा है ना, क्या पूछा है आपको? अमाउंट पूछा है, अमाउंट, माफ़ कीजिएगा, अमाउंट पूछा है आपको, अमाउंट ही पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अच्छे से पता होगा, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 10,000, और यहाँ पे कितना है प्रिंसिपल? है ना 8,000। यानी आप क्या कहोगे कि 10,000 जो है किसके बराबर में है? 8,000 में। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा इसको आप डिवाइड करोगे 10,000 से। सही है बात। और चूंकि आपको अमाउंट पूछा है तो 14,641 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा 11,712.80। नाउ यू डिसाइड, है ना, कि क्या चाहिए आपको, स्मार्ट वर्क चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। अब जिसको इसका कंसेप्ट पता होगा कि थोड़ा आगे पीछे सर करके बैलेंस कर सकते हैं, है ना, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जिनको इनका खेला नहीं पता, ऑप्शन से खेलने वाला नहीं पता, तो फिर ये यहाँ पे फंसेंगे। यहाँ पे जो लोग गए उनका काम, है ना, 7 जन्म के बाद ही लौटेंगे वो फिर वहाँ से, क्योंकि उनको ना तो 11 का क्यों पता है, ना इसको करने, फिर यहाँ भी फंसेंगे वो, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप कभी ऑप्शन से भी लगाइए, क्योंकि ऑप्शन उस तरह से सेट होता है एग्जाम में कि आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। ठीक है भाई, है ना। चलो देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। ये भी आपका CISF फायरमैन 2023 में पूछा हुआ एक सवाल है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन रुपीज 15,000 15,000 इन 2 ईयर्स इज 384। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। और आपको ऑप्शन देके रखा हुआ है 16%, 14%, 18% एंड 20%। ठीक है, ये चीज़ें हैं, माफ करिएगा, ये चीज़ें हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका जो 2 साल का जो डिफरेंस है। देखो लास्ट इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें आपसे क्या पूछा हुआ था? उसमें पूछा हुआ था कि बताओ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 2 साल का। इस बार आपको दे के रखा हुआ है और आप पूछ रहा है रेट बताओ, रेट बताओ, है ना। और रेट कैसा है? 16%, 14%, 18%, 20%। 16%, 14%, 18%, 20%। भाई इसका फॉर्मूला होता है ना। पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं कि 15,000, रेट कितना है पता करना है, टाइम कितना है 2 साल शायद, और 2 साल का जो SI और CI का जो डिफरेंस है वो है कितना है? 384। SI और CI का 384 है डिफरेंस। आप बोलोगे कि क्या यहाँ से सर फार्मूला इसको यूज करें, और फार्मूला को यूज कर सकते हैं? नहीं मेरे भाई, आप मत यूज करो फार्मूला, आप सेंस लगाओ, दिमाग है लगाने के लिए, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे बड़े बड़े क्वेश्चन कर ले जाओगे, है ना। ये सब हलवा क्वेश्चन सब होता है जहाँ पे अगर आपका थॉट्स अच्छे हैं, अगर आपने इस क्वेश्चन के ऊपर में काम किया हुआ है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको फार्मूला का कोई भी चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ता, अगर आपने सीखा हुआ है तो, राइट। अब देखो क्या है, बहुत सारे लोग इसको निकाल सकते हैं कि डिफरेंस इक्वल टू PR²/100। नहीं, आप मत निकालो वैसे, आप थोड़ा सीखने की कोशिश करो कि ये क्या है। 15,000 है, इस पे अगर 2 साल पे लगेगा, 2 साल का SI निकालोगे और 2 साल का CI निकालोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए? 384 रुपये का। ये तो क्वेश्चन कह रहा है ना। अब जरा हमको ये बताओ कि अगर मैं इसका 16% निकालूँ, अगर मैं इसका, देखो आप जब जो चीज़ें मैं अगर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप सीख गए ना, आप यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे ऐसे ही। ठीक है, देखो 16%, आपको अच्छे से पता है 16% का 2 साल से SI जो होता है ना वो होता है 32%। बोलो सही है बात। और मैंने आपको लेक्चर अपना 1 में ही बता दिया था कि कैसे फाइंड करते हैं। देखो CI 16 + 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, ताकि जो लोग नए होंगे देख लेंगे। 16 कितना हो जाएगा? 32, है ना। और यहाँ से इसको डिवाइड कर लोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 32 2 34.56%। सही है बात, है ना। आप इस चीज़ को ध्यान में रख पा रहे होंगे कि इसी प्रिंसिपल वैल्यू का अगर मैं 32% निकालूँ और इसी प्रिंसिपल वैल्यू का मैं अगर 34% निकालूँ, 34.56% निकालूँ,
तो अगर ये ऑप्शन मेरा सही है तो आना चाहिए इतना। बात समझ रहे हो आप? बात को समझ रहे मेरा? अगर मैंने कहा आपसे कि 2 साल का एसआई कितना हो रहा है 32% और 2 साल का सीआई कितना आ रहा है 34.56%, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये मेरा ऑप्शन सही होता है तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 2.56%। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए आपको समझना ज़रूरी है, नहीं तो इसको कुछ भी लिखने का, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो ये सब मैं चीज़ें बोर्ड पे नहीं लिखता, ठीक है ना? तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। 2.56 मतलब 2.5% के आसपास है ना, कुछ ऐसा निकलेगा, 2.5% के आसपास आना चाहिए। अब देखो आपको कैसे करना है इसको। 15,000 का 10% क्या होता है भाई बताओ? 1500। 1% कितना हो जाएगा? 150। 1% कितना होगा? 150 है ना। 1% कितना होगा इसको बताओ? 150। 2% कितना होगा इसका? 300। बताओ 2% कितना होगा? 300। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाने का नहीं, आप ओरली कर सकते हैं। 2% कितना होता है? 300। अब इसका मैं आधा परसेंट निकालो, आप खुद देखो ध्यान से। अगर 1% 150 है तो आधा परसेंट कितना होगा? 75। आपको दिख रहा है ये चीज़? 75 दिख रहा होगा आपको, है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ये कर लूँ, अगर 16% है और मैं इसको जोड़ लूँ, 375 के आसपास पहुँच रहा हूँ ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझने की कोशिश करिएगा आप, है ना। जब मैंने इसको दोनों का डिफरेंस निकाला 2.56%, इसको मैंने जस्ट पहले 2% निकाला तो 300 आ गया, और मैंने और जो है उसमें क्या किया 0.5% निकाला, मतलब आधा परसेंट निकाला। तो 150 अगर हमारा 1% है तो आधा परसेंट कितना होगा बताओ आप ही, है ना, 75। तो देख लो 300 और 75 देखो आसपास में। अभी आपको उसका ये आपका जो है ना पॉइंट का 6% और निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा ये वैल्यू, इसलिए यही ऑप्शन होगा, है ना। आपको यकीन नहीं आ रहा तो चेक कर लो पूरा आप कि 15,000 है और इसका कितना परसेंट निकालना है दोस्त? 2.56% निकालना है इसका। सही है बात? 2.56% इसका अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 34 तो 56, ठीक है। ये जिन्होंने कट जाएगा इसको, है ना। और ये कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से 100 आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे आप तो, ठीक है। और आपका कट जाएगा ये 50 से काट लो इसको 3 बार में, 50 से काटो 2 बार में, और ये आपका कितना हो जाएगा? 2 × 2 128, है ना। 128 का 3 गुना करोगे तो 100 का 3 गुना 300, 20 का 3 गुना 60, 8 का 3 गुना 24, यानी 384। समझ रहे हो बात आप? फॉर्मूला मत याद किया करो भाई, मत याद करो फॉर्मूला विल नॉट हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन हॉल, बिकॉज द क्वेश्चंस नाउ जो आ रहे हैं एग्जाम में आपके सारे फार्मूला को फेल कर देते हैं, है ना। तो इसलिए आपको स्मार्ट अप्रोच से जाना जरूरी होता है। समझ रहे बात कैसे मैंने इसको उड़ाया? अब बाकियों के ऑप्शन को आप चेक करो तो ज़्यादा आ जाएगा ना भाई। 20%, अगर मैं 20% का 2 साल से लूँ तो 40% आता है गुरुजी, सही बात है ना। बताओ 40%, और इसी 20% का अगर मैं 2 साल का सीआई निकालूँ ना तो 44% आएगा, 44%। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4% का आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 150 अगर 1% है तो 4% कितना? 600। क्या यहाँ पे 600 है? नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो आप एवरेज करके भी क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल अपने पास जो रहने वाला है ना। आज का लास्ट सवाल रहने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए क्या पूछा है यहाँ पे जो है आपको पूछा हुआ है, हाँ, कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 6% पर एनम से कोई प्रिंसिपल आपने लगाया है x रुपीज, 6% से रेट कितना है भाई? 6%। 3 साल में टाइम जो है वो है 3 इयर्स, है ना। कितना है आपका सिंपल इंटरेस्ट? 1200 रुपये का। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 6% पर एनम, यानी 6% पर एनम से 3 साल में जो आ रहा है वो 1200 रुपये आ रहा है, ठीक है, 3 साल में। तो पूछा है आपसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी आपको पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, है ना, ये पहले निकालना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज ऑन द सेम सम एट द सेम रेट, अच्छा रेट भी सेम है, चलो रेट भी है अपना 6%, है ना, फॉर 2 ईयर्स। इस बार आपको बोला है 2 ईयर्स का निकालो, क्या होगा सीआई, है ना। और ऑप्शन है आपके पास में 724, 816, 824, 1216, ये 4 ऑप्शन है आपके पास में करने के लिए, है ना।
ठीक है, चलो देखो कैसे करोगे। मान के चलो फिर से मैंने आपको यही चीज़ कहा यहाँ पे कि अगर ये 3 साल में 1200 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, तो देखो ये क्या है, इंटरेस्ट का रुपीज़ का फॉर्म में है, इसको गुना कर लो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में सेम ही होता ना। तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18%, कोई दिक्कत। 18% का जो वैल्यू है कितना है 1200 है, तो 1% का कितना आएगा 18 से डिवाइड कर लो, 100 से गुना कर लोगे तो ये आपको 100% दे देगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। 2 से 9 बार में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्वेश्चन तो सही लिखा है ना। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 6% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज इतना, ठीक है। तो 3 6 18%, ठीक है ना, सेम सब। चलो देखते हैं निकाल करके। तो 1% का वैल्यू होगा 2 से 9 बार में और 2 से 50 बार में, ठीक है। 9 से इसको काटो, 9 1 जा 9, 3 0, क्यों नहीं कट रहा है ये, गड़बड़ है कुछ क्या, है ना। द सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम एट 6% पर एनम, 6% पर एनम से फॉर 3 ईयर्स 1200 रुपये है, 6% पर एनम से 3 साल में, यानी 18% का जो वैल्यू है ना 1200 रुपये है। क्यों नहीं आ रहा भाई, क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। चलो देखते, 3 से 3 बार में, 2 से 9 बार में काटिए, 2 से 50 बार में काट दिया इसको, और ये आपका जो है 2 से 9, 2 से 50, 9 से तो शायद ही पूरा कटेगा, ये नहीं कटेगा ना। 2 1 3, 3 से काटो इसको एक बार देखते हैं भाई, 3 से काटो इसको पहले, 3 से 3 टाइम्स, और 40 दिया 120, 40 दिया 120, और ये 400, सही है बात, 400। और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, है ना, 20, और आपका जो है 20 और 2 जोड़ो लगा दो यहाँ पे, ये लगा दो, यानी 20 आपका ये आ जाएगा और 00, पता नहीं क्या होने वाला है क्वेश्चन में। 4 पंचे 20, अच्छा माफ करिएगा 3 0, तो 20,000 रुपये, 20,000 बाई 3, 20,000 बाई 3, ऐसा कुछ प्रिंसिपल आ रहा है। एम आई श्योर, किस एग्जाम में पूछा हुआ है, ये सीजीएल में पूछा हुआ है। चलो अच्छी बात है, 20,000 बाई 3, है ना, इंटू का इसका कितना परसेंट चाहिए आपको, 6% से 2 साल के लिए चाहिए। तो 6% से 2 साल के लिए कैसे निकाल लोगे, 6 + 6 CI का रेट, 6 × 6 यानी 36, बाई का कितना 100, यानी 12.36% ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। पता नहीं क्या आने वाला है, 12.36%। तो पहला बार ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल नहीं कटा है रेशियो में, फ्रैक्शन में। चलो देखते हैं, 12.36% जो है इसका, है ना। परसेंट हटाओगे 2 0 और डेसिमल हटाओगे 2 0, यानी ये स्वाहा और ये पूरा पूरा स्वाहा 4 0 से। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहला बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूरा पूरा प्रिंसिपल नहीं कट रहा है, इसीलिए तो सीजीएल में पूछा हुआ है ना। अब यहाँ पे आधे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है, हो जाता है, कोई बात नहीं, देखते हैं पहले बना के इसको। तो 4 4 कट गया, 3 से तो ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, 2 1 3 3 6 6 12, हाँ कट जाएगा। 3 से सर 4 बार में, 3 से 12 बार में, और इसको सर गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8, 824। कौन सा ऑप्शन है भाई, कोई है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखो ये होता है क्वेश्चन की ताकत। आज तक होपफुली आप लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे होगे, यहाँ कट के हमेशा ही प्रिंसिपल आता होगा, नॉट इन द फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आता, इधर आता है पूरा राउंड फिगर में, लेकिन देखो कैसे कटने के लिए दिया हुआ आगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं आपका कैलकुलेशन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए दोस्त, है ना, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये SI और CI का जितना भी टॉप क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवा दिए। ये हमारा चौथा क्लास था आज का SI CI का, है ना। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको सिर्फ प्रैक्टिस करिए, इससे ज़्यादा पैटर्न कुछ नहीं बनता एग्जाम में, इससे ज़्यादा पैटर्न नहीं बनता। मैंने आपको 2 साल 3 साल डिफरेंस, है ना, हाफ ईयरली क्वार्टरली सारा करवा दिया। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं बनता। आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब अगला क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका टाइम एंड वर्क का, ठीक है, टाइम एंड वर्क का करेंगे शुरुआत। ठीक है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट आए इस क्वेश्चन के अंदर में तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो वाइल सॉल्विंग कोई क्वेश्चन तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।